करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, प्रेडिक्शन आपके सामने होती है। 36 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इल्म जफ़र से मुंसलिक हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं जो चार्ट और रीडिंग होती है होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि जो रब चाहता है वो कोई भी नहीं जानता। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले बड़ी ख़बर अलीमा ख़ान और सलमान अकरम राजा की भी बज़ाहिर लग रहा है कोई ठक पक हो गई है। सलमान अकरम राजा ने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी आज ऐसा वाक़या हो गया कि मुझे अब कुछ करना चाहिए था। सलमान अकरम राजा नॉमिनी थे अलीमा ख़ान की। पहला ही मेरा सवाल ये है, सलमान अकरम राजा रिज़ाइन कर गए, क्यों? मीटिंग हुई है, मीटिंग में सुना है कि अलीमा ख़ान और उनकी कोई तल्ख़ कलामी हुई है। ठीक है, मज़ा आया मुझे। देखें, सलमान अकरम राजा मेरा छोटा भाई। क्या ये खबर जो के साथ हैं? मुझे बोलने दें, आपने बोलना नहीं। सलमान अकरम राजा मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वकील भाई है, मैं भी वकील हूँ। लेकिन मुझे एतराज़ है सलमान अकरम राजा पे कि वो सिविल के वकील हैं, क्रिमिनल के नहीं। इसे नंबर 1। मैंने 2 दिन पहले भी या 1 दिन पहले भी प्रोग्राम किया था कि लतीफ़ खोसा साहब मेरे बड़े भाईजान हैं, वो फौजदारी के वकील हैं। अपने दौर में बहुत बड़ा नाम बनाया उन्होंने, बहुत पाए के वकील हैं, लेकिन एज 60+ है। अंग्रेज क्या पागल है, बेवकूफ़ है? उसने 60 पे रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है। आज मैं एक बात करता हूं, हम अपने कुत्ते मारते हैं, अंग्रेज कुत्ते पालते हैं। हम डेवलपिंग कंट्री में डेवलप हो गए, वो जानवरों पे मोहब्बत करते हैं, हम जानवर मार देते हैं। फ़र्क समझें, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं कि मेंटालिटी की बात है। अब मैं वो छोड़ दें, मैं अंग्रेज़ की बात कर रहा था। वो बेवकूफ़ है, उसने 60 पे रिटायर किया। जो खोसा साहब हैं, बड़े भाई ने पाया के वकील, हर चीज़। खोसा साहब को फौजदारी सारे जो केसेस थे खान साहब के पीटीआई को लेने चाहिए थे, लेकिन अपने जूनियर साथ लगा ले, जो फ्रेश ब्लड है, उनका माइंड ज़्यादा चलेगा। मैं यार बात भूल जाता हूँ। आज जो इंजीनियर है, क्या नाम है उस इंजीनियर का? मोहम्मद अली मिर्ज़ा गिरफ्तार हो गए। मुझे नहीं पता, वो भी बात कर लेना आप। मोहम्मद अली जो मिर्ज़ा है, अपने आप को बड़ा तुरम खान समझता है कि वो अकले कुल है। मैं ये कहता हूँ एक कुल से कुल नहीं होता, 4 कुल से कुल होते हैं। वो अपने आप को अकले कुल, उसके ज़हन में जो बात है वो ठोक देता है। वो किसी बुज़ुर्ग को इज़्ज़त नहीं करता, वो जिसको चाहे रगड़ देता है। क्यों? वो एक अभी नौजवान है, वो 60+ नहीं है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब मैं 22 साल का था तो मुझे हज़ारों अहादीस आती थी ज़बानी। आज वो जवान है, उसको अहादीस आती हैं। मैं अहादीस याद करने के बावजूद भूल गया हूँ, मैं उस पर नहीं हूँ। सही बात। वो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं रही, प्रैक्टिस उस तरह नहीं। सही बात। अब इंजीनियर जो है वो रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में है, तो वो किसी को भी लाजवाब कर देते। लोग कहते हैं ओए बड़ा बड़ा आलम है, बड़ा बड़ा फाजल है। तो भाई अगर मैं 22 साल की उम्र में होता और इंजीनियर होता तो मैं देखता। आज मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये शख्स इंजीनियर, सुने एक मिनट आऊँगा उस टॉपिक पे, कि यही शख्स किसी मदरसे के बच्चे से, काबिल मदरसे के बच्चे से, चाहे वो जामिया शरफिया का काबिल बच्चा हो, जामिया नैनिया का हो, किसी भी हवाले से उससे टॉक कर ले, वो लाजवाब इसे कर देगा, कोई शक। ये बात होगी। अब मैं आता हूँ दोबारा इस साइड पे कि यहाँ पे जो हैं
लतीफ़ खोसा साहब बहुत काबिल हैं, लेकिन बात इंसान भूल जाता है। ये नहीं है कि उनकी काबिलियत पे कोई हम उंगली उठा रहे हैं, बात भूल सकता है, एज फैक्टर है। बिल्कुल सही। तो जिसकी बुनियाद पे इन्हें अपने जूनियर्स रखने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, तो वो उस तरह उनको वो नहीं मिलता हक जो चाह रहे होते। सलमान अकरम राजा साहब दीवानी वो क्या कहते हैं, सिविल के भाई एक्सपर्ट हैं, उनको आप फौजदारी के दे रहे हैं, क्रिमिनल केसेस वो है ही नहीं। मेरी ऑब्जेक्शन थी, और भी वकला पे है मेरी ऑब्जेक्शन। ठीक है। पेरोल वाला मामला आया, जंग लगी हुई थी, अली मीन गंडापुर, भाई तुम वकील थोड़ी हो, सूबे के वजीर आला हो, तुम कौन हो? सिर्फ वजीर आला, कानूनदान तो नहीं हो। तुम चले गए हो जाके अदालत आलिया में, क्यों गए हो? किसने कहा है? किसी वकील ने कहा होगा। वो वकील इस काबिल या अहल था क्या? वो क्रिमिनल को मानता है, जानता है, समझता है, या सिविल को, टैक्स को, लेबर को, फैमिलीज को, किसको जानता है? किस हैसियत से गए? पेरोल लेने का राइट ही सिर्फ है, जो हक है, जो इख्तियार है, वो तो हुकूमत के पास है। टाइम तुमने डिले करवाया है, ये किया है, ये किसके कहने पे, किसकी ईमा पे किया है? किया है। जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, 2-4-5 दिन से ज्यादा रह नहीं सकती, और आप चले गए उधर ताकि टाइम डिले हो जाए, 1-2-3 दिन लगे ताकि जंग बंद हो जाए, खान साहब बाहर ना आए। अब सलमान अकरम राजा साहब को मैं ये कहता हूं कि भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि मैं फ्री केसेस भी करूंगा, अब लड़ूंगा, मैं इस्तीफा देता हूं, इमरान खान साहब के सारे फ्री केसेस लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इमरान खान साहब को रिहाई कब मिली है? दी कब है? आप फ्री केसेस लड़ रहे हैं, किसने कहा है? अवाम तो नहीं मान रही आपको, मैं नहीं मानता सबसे पहले कि जी मैं लड़ूंगा, मैं ये करूंगा। और भाई बात यह है, जमानतें हो गई बेशुमार पीटीआई के लोगों की, हुकूमत चलेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गई है कि जी इनकी जमानतें रिजेक्ट करें, सुप्रीम कोर्ट कहती है अच्छा ये इनकी कांपें टांग गई हैं, ये पीटीआई वाले लोगों की, डर गए हैं कि हमारी जमानतें कैंसिल होने, हम गिरफ्तार न हो जाए। वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहें, केस का फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट से आप मांग रहे हैं हमारी जमानतें रिजेक्ट ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम है, उन्होंने ये कह दिया, हुकूमत भी आई हुई है कि रिजेक्ट करें, ये कहते रिजेक्ट ना करें, उन्होंने कहा ठीक है 4 महीने में फैसला करें। और दूसरी बात कि आप 4 महीने में तो फैसला करेंगे, रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, नीचे चले गए, सजाएं हो गई, ठोक गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था, अच्छा उन्होंने कहा 4 महीने में फैसला करें, जब फैसले हुए फिर आ गए खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए खान साहब की जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, खान साहब के लिए जमानत दे दी। सलमान अकरम राजा साहब के लिए मैं बात कर रहा हूं बड़ी अहम, खान साहब को जमानत दे दी। ओ नारे मारे हो जमानत, 9 मई 9 मई, साबित नहीं हुआ। और भाई कौन सी मिठाइयां बांट रहे हैं आप, बांट कौन सी रही हैं आप? सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है कि जनाब जमानतें हम दे रहे हैं, लेकिन ट्रायल में जहां भी जो मामला है उसमें हम नहीं आ रहे, मफहूम बयान कर रहा हूं। वो चाहते ने जो भी जो इसमें मुलव्वस थे सजा दे, नहीं है तो फारिग। और कत्ल का मुजरिम भी है, 2.5 साल हो गए खान साहब को अंदर, और जमानत तो प्रिंसिपल के तहत अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक तो मिल ही रही थी। और जो पीछे जितने भी हैं इस केस में उनको जमानतें हो रही हैं, ये रूटीन का मामला है। ये मिठाइयां बंटवा रहे हैं, इन नारे मार रहे हैं, वाई
सलमान अकरम राजा साहब को इस्तीफा देना ही होगा, दे दिया, लेना ही होगा वापस हो इस्तीफा। जाना, वापस हो जाना, क्या कहा है मैंने? वापस हो जाना। यार तू मेरा बहस ना कर, मैं की गल कर रहे हैं। देना होगा, ठीक है, दे दिया, अब लेना होगा। क्या कहे? लेना होगा, कबूल क्योंकि मेरे अंदर खदशात हैं, कबूल करना चाहिए, आप करें। मैं उनकी वकालत पे किसी किस्म का कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। शरीफ आदमी है, दलेर आदमी है, लेकिन जे सलमान अकरम राजा साहब को मैं बात कर रहा हूं, कबूल करना होगा। मैं सीधी सलमान अकरम राजा साहब से बात करता हूं, आपसे बात भी नहीं कर रहा। मेरे बड़े भाई, नहीं बड़े नहीं, छोटे ही हो, अगर आपको मेरी इस बात से इतराज़ है तो मेरे चैम्बर में आ जाएं आप। मेरे चैम्बर का नाम है मुनव्वर चैम्बर, हजवेरी कॉम्प्लेक्स, बुजंग रोड पे, फैमिली हॉस्पिटल के साथ, ग्राउंड फ्लोर में, लास्ट में तीसरा कमरा है मेरे पास। आके बैठ जाएं और मैं आपको साबित कर दूंगा। लो जी, राजा साहब टिटो पार्टियां छाड़ दो। खान साहब अब आप, मैंने टीटो पार्टी का लफ्ज़ नहीं लिया, ये ले रहे हैं, मैंने ये लफ्ज़ नहीं लिया, ठीक है। आप मेरे पास 1 to 1 बैठ जाएं और मैं 5-6 वकुला भी बिठा लूँ, अपने सीनियर से ले आना, मैं भी बैठूंगा एक ही बंदे के साथ, मैं 2 बैठूंगा, आप 10 बंदे बैठ जाएं, मैं साबित करूंगा क्या क्या गलतियां की हैं। और मीडिया भी साथ बैठाऊंगा मैं। अब क्या करना चाहिए होगा? मैंने क्या कहा है? बिल्कुल सही बात है, मैं मीडिया भी साथ बिठाऊंगा। बिल्कुल ठीक। मैं सलमान अकरम राजा पे उंगली नहीं उठा रहा यार। इल्म, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा आमिल, मैं बड़ा अक्लमंद। मैंने कहा मैं एक बिठाऊंगा, मैं 2 हूं, आप 10 आ जाए। बिल्कुल। अलीमा खान की गिरफ्तारी है, खान की रिहाई है, गिरफ्तारी है, पीटे की मुश्किलात हैं, आसानी है क्या? ये बात है। अब आते हैं हम निकलते हैं ना ज़रा इधर उधर से। तमाम वकला मेरे भाई हैं, मेरी बात पहले ज़हन में रखिएगा, मैंने वकला पे उंगली नहीं उठाई है, क्योंकि आप मेरी तस्बीह के दाने हैं, मैं आपकी तस्बीह का दाना। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। अब मैं आता हूँ ज़रा नॉलेज की तरफ। सबसे पहले जो है अलीमा बाजी अलीमा जो है नाम के एतबार से एरीज की मालिक है, और एरीज जो है वो रेक्टोग्रेड नहीं है। पूरा साल जो कैद हैं वो एरीज में जो हैं उनकी फाइट रहेगी, जो कैद नहीं है एरीज में और उनके साथ कोई लड़ाई कर रहा है वो कैद नहीं होगा। बात बताएं मैंने क्या कहा है? बताएं क्या कहा मैंने? अगली बात की बताएं। जो कैद हैं तो कैद में रहेंगे, जो नहीं है तो लड़ाई नहीं करेगा, उसके साथ लड़ाई नहीं। क्यों? एरीज का जो प्लेनेट है वो मरीख है, मरीख रेक्टोग्रेड नहीं पूरा साल। मरीख की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो है, उससे लड़ाई नहीं हो सकती ना। बिल्कुल ठीक है। आसिम मुनीर साहब हैं, एरीज के मालिक और सूरज के मालिक, उनको नहीं हरा सकता क्योंकि वो बाहर है। ठीक है। इमरान अहमद खान साहब एरीज नाम के एतबार से मरीख के हैं, वो अंदर है तो बाहर नहीं आ रहे। समझे बात को? समझ गया। अब मैं आता हूँ बाजी अलीमा मुंह से कह गई, किसी एक चैनल पे मैं सुन रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ नहीं होंगी। क्या कहा? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगी? कुलिया क्या दिया है? क्या दिया है कुलिया? एरीज बाहर हैं तो इसलिए वो नहीं होंगी। रेक्टोग्रेड नहीं है, वही उसका मतलब यही है कि आप मरीख रेक्टोग्रेड नहीं। ना अलीमीन का फिर होंगे गिरफ्तार। ठहर जा, नहीं होगा वो भी। अलीम को छोड़ो, मैं बाजी अलीमा की बात करूंगा। ये जो बाजी हैं, अब मैं कानूनी चलता हूं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे शुरू में 9 मई में उनको कहा गई शामिल ही नहीं, फारिग बाजी वैसे ही अब उनको खदशा है या डरी हुई हैं, जो भी है कर लेंगे, वो नहीं है, क्लियर है। अब आए बाजी के बच्चों पे। हाँ, आए दोनों बच्चे हैं। नाम बोलना, बोल। शाह सवार शायद, पता नहीं नाम उसका। चलो नहीं आते। और बाजी के 2 बच्चे, शाह से जो 2 बेटे गिरफ्तार शीन है दोनों ही।
दोनों बेटे गिरफ्तार हैं, मुझे भी नाम नहीं आते। एक की जमानत होगी, एक की नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अब किसकी जमानत होगी? जो शख्स एहसान नियाजी की गाड़ी के पास नहीं था, शाबाश। जो था उस वो तो बढ़ गया। मरवा साहब ने तो कहा उनका ट्विटर अकाउंट चलाते हैं वो। चुप कर गए, मेरा प्रोग्राम चल गया है, लोगों की कहानी नहीं चाहिए मुझे, मैंने पहले सुना दिया है, लोगों ने मेरा सुन के सुनाया है। आप ना कोई लफ्ज दें। एक की हो गई जमानत, एक की नहीं। मेरा आज 6 बजे मैंने प्रोग्राम लगाया, उसमें मैंने एक पेशेंट गोई की है, जो आप अब कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा है, मैं कहा आप ना बोले। अब ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों पे एक की जमानत हुई, एक की नहीं हुई, लेकिन दोनों बाहर नहीं आ रहे। क्या कहने लगो मैं? दोनों भाई नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत एक प्लान कर रही थी, 5-7 दिन के अंदर उस प्लान में ये डाल दिया जाएगा कि जो मैं नॉलेज ऑफ जफर से बता रहा हूं कि जो भी इमरान खान की बात होती थी, जो बाहर पहुंचाई जाती थी, जो ट्विटर को चलाया जाता था, ये 2 बच्चे चलाते हैं। ये केस आ रहा है इन पे। बिल्कुल ठीक है। पैगाम क्या है? अभी चल रहा है आगे प्रोग्राम, ये केस आ रहा है। ठीक है। अब इमरान खान साहब पे आए, जी। क्योंकि बगैर इमरान खान साहब के मशरिक के सूरज, अडियाला के स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला, इकबाल के शाहीन, उसका जिक्र ना हो तो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। इमरान खान, मैंने पहले क्वेश्चन किया था, इमरान खान का मुस्तकबिल, पीटी का मुस्तकबिल। खप्पर योग 7 अक्टूबर तक है, 14 अक्टूबर को प्लूटो सीधा होगा, नेपच्यून रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही हैं। और 14 अक्टूबर से पहले पहले अभी अगस्त से सितंबर तक इमरान अहमद खान साहब पे GHQ का केस पड़ जाएगा। 10 साल या 14 साल सजा आएगी। अल्लाह माफ फरमाए, मैं को खुशियों से नहीं कह रहा, मैं रो रहा हूं। मैं ये बात करके ये समझ रहा हूं कि मैंने ऐसी बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी एक्टिंग नहीं करता कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। एक्टिंग है, ये ड्रामेबाजी है। मैं सर पीट रहा हूं ये सोच के। अच्छा। और कानूनी वाले से उनका चलान पेश हो चुका है, GHQ वाला। जब खान साहब तमाम केसों से क्लियर होते जाएंगे, डायलॉग नहीं कामयाब होंगे, तो जिना हाउस का केस आएगा, जिसका चलान अभी पेश नहीं हुआ। आखिर में यह कहूंगा, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। ना हुकूमत को कुछ मिलेगा, ना खान साहब को। अभी भी टाइम है, सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो जी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर व आतम जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।